गौतम बुद्ध ने कहा कि अभी आपके यहाँ आने के पहले हम पिछले गांव में गए थे, वहाँ पर लोगों ने बहुत आदर किया, बहुत सत्कार किया, और जितने लोग आए मिलने के लिए सब खूब गिफ्ट लेके आए, बहुत गिफ्ट लेके आए देने के लिए। लेकिन चूंकि मेरे पास में जगह नहीं थी और मेरे पास में हम कहाँ लेके जाते, हमने उनको बोला भाई हम तो रिटर्न के लिए निकले हैं, हम सामान लेके कहाँ जाएंगे। तो हमने प्यार से उनको वापस कर दिया, भाई हमारे पास जगह नहीं है, हम ले नहीं आ सकते। तो उनकी गिफ्ट मैंने उनको वापस कर दी, उनके पास रह गई। इसी तरीके से मैंने आपने जो भी दिया मैंने उसको वापस कर दिया, मेरे पास जगह ही नहीं है, मुस्कुरा के बोला। तो उसको बड़ी ग्लानि हुई और उसको एक सही समझ मिली, सही बात तो है, जब इसने लिए ही नहीं तो चीज हमारे पास ही रहेगी। जैसे गुरु ने बोला नहीं कि किसी ने आपको पार्सल भेजा और आपने उसको नहीं लिया, तो सेंडर्स के पास में वो वापस चला जाता है। जिसने भेजा है पार्सल वहां लौट जाता है उसके पास वापस, भाई इसने रिसीव नहीं किया। जिसको आपने भेजा था उसे नहीं लिया, वापस उसके लौट गया। तो इसी तरीके से आपको कोई अपमान करे, निरादर करे, आपके साथ में जो है कितना भी गलत चले, उसके बाद भी आप उसकी बातों को मत लीजिए, बस आप मस्त रहेंगे। किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये पूछा कि गुरु जी ये बताइए, हम हर समय आनंद में प्रसन्नचित कैसे रहें। हर समय कोई ऐसा हमको नुस्खा बताइए, ऐसी कोई युक्ति बताइए कि हम हर समय प्रसन्नचित रहें और अपने आनंद में रहें। भगवान ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा कि पहली बात तो ये, आनंद स्वरूप तो आप पहले से हो। आप ये पूछो कि हमको किस बात ने हमारा आनंद को फिटा दिया है, किस बात ने मेरी शांति को फिटा दिया है। आप शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप आप पहले से हो। जब आप पहले से आनंद स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, तो आप ये पूछो कि हमारे को किसने अशांत किया है। इसके लिए गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली, तुम शांत स्वरूप थे, आनंद स्वरूप थे, तुम्हारे को अशांत किया है तुम्हारी चाहना ने। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई चाहना उत्पन्न न हो तो आप तो आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप पहले से हो। एक चाहना के कारण आपका आनंद, आपकी शांति फिट जाती है। तो आपको अशांत किया है आपकी चाहना ने। अब अपने मन से ये बात करो कि जो चीज आप चाह रहे हो क्या वो परमानेंट रहने वाली है। एक परमात्मा के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में जो दिखे सब चलनहार, कोई चीज भी परमानेंट रहने वाली नहीं है। और गुरु जी ने क्या बोला, तुम कहते हो हमें सुख मिले, तो बोला इसके लिए ये जो सुख है
ये सुख स्वरूप तो तुम पहले से हो। तुमको दुखी किसने कर रखा है? फिर बात आती है दुखी कर रखा तुम्हारी चाहना ने। अगर तुम्हारी चाहना तुम्हें परेशान न करे तो यू आर ऑलरेडी गॉड, आप पहले से भगवान हो। इसका प्रमाण है। क्या बोला गुरु जी ने? चाह चमारी चिमड़ी अत नीचन से नीच, और तू तो पूरन ब्रह्म था यदि चाह न होती भी। अरे भाई, आप तो पूरे पूरे ब्रह्म थे। आपकी एक चाहना ने आपको ब्रह्म से जीव बना दिया, और जीव से आपको हैवान बना दिया। हैवान बनाया किसने? आपकी एक नामुराद चाहना ने। अब सेकंड स्टेप क्या आता है? आप अपने मन से बात करो कि जिस चीज की चाहना हो रही है, क्या वो चीज हमको हमेशा सुख देगी? दुनिया की कोई चीज भी आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। क्षणिक शांति, क्षणिक सुख देगा। परमानेंट हैप्पीनेस आपको दुनिया की कोई भी पदार्थ, कोई वस्तु, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई धन, कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई नाती पोता, कोई भी परमानेंट आपको शांति आनंद नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि जितनी चीजें आपको दिख रही हैं वो सारी चीजें जाने वाली हैं। कोई चीज भी कोई चीज भी परमानेंट रहने वाली नहीं है। तो परमानेंट आपको सुख कैसे दे देंगी? और गुरु जी ने क्या बोला? जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। 3 बार आया है, सुख 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 करता जाए। ये विडंबना क्या है? यहां विडंबना यह है, जो चीज आपके पास नहीं है और किसी के पास में है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये चीज अगर हमको मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हो जाऊंगा, सबसे धनवान व्यक्ति हो जाऊंगा। ये मिल जाए तो उस चीज की प्राप्ति के लिए आप बहुत यत्न प्रयत्न करते हो और वो चीज आपको मिल जाती है। जब मिल जाती है तब पता लगता है इसमें तो परमानेंट सुख ही नहीं ना, हर समय जाने का डर है। तो फिर दूसरी तरफ मन भागता है, नहीं ये नहीं, ये हो जाए, तब जो है परमानेंट हैप्पीनेस आएगी। उस चीज के लिए भागता है, उस चीज को प्राप्त कर लेता है। भाई, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको 2, 4, 10 साल लगेगा ना, उस चीज को, उसके लिए तो आपने खर्च कर दिया 2, 4, 10 साल और वो चीज प्राप्त कर लिया। जब बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई तब फिर आपको, अरे इसमें तो परमानेंट शांति नहीं ना, नहीं इसमें नहीं, फलाई चीज में बड़ा मजा है, वो मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। अब उस चीज के लिए भाग दौड़ किया, वो भी मिल गई। जो जो चीज आप चाहते गए मिलती गई, लेकिन उसके बाद भी आपके मन को आनंद शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कभी इसके बारे में आपने विचार किया? दुनिया का कोई भी भौतिक पदार्थ जो आपको दिख रहा है उसमें परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट शांति है ही नहीं ना, तो कहां से मिलेगी? जो चीज से आप चाहते हो कि हमको परमानेंट शांति मिल जाए, हमको ये मिल जाए, तो फिर मुझको अब कुछ नहीं चाहिए। वो सारी चीजें जो बाहर की आपको दिख रही हैं
वो सब क्या है, सारी चीजों का सुख कैसा है, क्षणिक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे अधिक लोगों की लालसा, चाहना होती है कि मेरे पास धन खूब हो जाए तो मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हो जाऊंगा। मेरे पास 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए तो मैं सबसे सुखी व्यक्ति हो जाऊंगा। और जितना आप चाहते हो उससे ज्यादा आप प्राप्त कर लेते हो, तब देखो इसमें तो हम जो समझ रहे थे वो सुख ही नहीं ना। फिर आप दूसरी चीज के लिए भागते हो, देखा नहीं धन सुख नहीं ना, मकान बड़ा सुख है, खूब बड़ी कोठी बनवा ले। आपने कोठी बनवा लिया, उसके लिए धन इकट्ठा किया, 10-20 साल गंवाया, कोठी बनवा लिया। देखा उसमें भी देखा कि जब तक नहीं बनी थी जब तक बड़ा चाव था, जब बन गई अरे इसमें तो और बवाल है, इतनी इतनी सफाई कराओ, जितनी देर सफाई हो तो नौकर चाकर देखते रहो, चोरी न करें, हैं। पता लगा कि और बंधन हो गया, आज ये नल चू रहा है, आज वहां टूटा है, आज वहां छत चू रही है, आज यहाँ उखड़ गया दरवाजा, आज यहाँ दीमक लग गई। पता लगा कि जितना भया महल माड़ियां उतना भया रोग। उसमें देखा शांति नहीं है, तब नहीं, अरे ये सब बकवास। सबसे ज्यादा सुख है पत्नी में, शादी ब्याह कर लिया, उसमें भी विषय विकार में डूबते रहे। जब उसमें भी देखा कि 10 साल डूबे और मिला कुछ नहीं सिवाय और कमजोरी के और बीमारी के, कुछ नहीं मिला, तब हुआ कि अरे हम समझते थे कि शादी में सुख है, हम समझते थे कि बड़ी कोठी में सुख है, हम समझते थे बहुत ज्यादा धन कमाने में सुख है, किसी भी चीज में सुख नहीं मिला। अरे सुख है कहाँ, ये एक्चुअल में दुनिया में एक सदगुरु के अलावा कोई जानता ही नहीं है, सत्यता ही है। जो परमानेंट हैप्पीनेस, जो शांति, जो आनंद, वो दुनिया में कहाँ है किसी को पता नहीं। बोला सुख कहाँ है, संतन शरण पहिया। सुख है एक विचार बिच, सुख है एक विचार बिच जो संतन शरण पहिया, जो संतों के चरणों में पड़ जाते हैं। संतों के चरणों पर जाने मतलब होता है संतों के वचनों में जो चलते हैं उनको वो परमानेंट हैप्पीनेस, शांति, आनंद की प्राप्त होती है। एक्चुअल में है ये। और जब ये कोई जानते ही नहीं तो हमें कैसे देगा। हम अपनी बुद्धि से चल रहे थे और ये महसूस कर रहे थे कि सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हो जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, वो करके देख लिया उसमें सुख नहीं है, तो जिसके पास बड़ी कोठी है उसका उसमें सुख है। उसमें देख लिया नहीं, उसमें नहीं, पत्नी में, उसमें देख लिया, सब चीज में देखने के बाद में घूम के आए, कहा नहीं कहीं सुख नहीं ना। जब तक आप बाहर से सुख लेने के लिए सोचोगे आपको परमानेंट हैप्पीनेस, आनंद, शांति नहीं मिल सकती। परमानेंट आनंद और शांति आपके अंदर ही है। वस्तु खोजे कहीं, है कहीं और खोजे कहीं। कैसे? जैसे वो बुढ़िया घर के बाहर ढूंढ रही थी, बच्चों ने देखा कि काफी देर से बुढ़िया ढूंढ रही है, परेशान हो रही है, तो पूछ लिया अम्मा क्या बात है, क्या खोया जो इतनी देर ढूंढ रहे नहीं मिल रहा है। कहा, बोला बेटा सुई खो गई है। उन बच्चे लोग भी ढूंढने लगे, नहीं मिली। अरे अम्मा सब यहाँ
यहाँ सुई गिरी कहाँ है? यहाँ सब छूट गया, यहाँ तो कहीं नहीं गिरी है। कहाँ गिरी सुई जो आप खोज नहीं मिल रही है? कह गिरी तो है कमरे के अंदर। कह फिर यहाँ क्यों देख रही हो? यहाँ पर उंजेला है, प्रकाश है, इसलिए देख रहे हैं। तो बच्चों ने क्या कहा, अरे कमरे के अंदर जहाँ खोइए वहां पर प्रकाश करो तो वहां मिल जाएगी। उसी तरीके से आपके मन मंदिर में अंधेरा है, और मन मंदिर में अंधेरा है, वो आप ठोकर खाते हो सब जगह और परेशान हो रहे हो। और आप शांति ढूंढे कहाँ? शांति ढूंढे वैष्णो देवी में, शांति ढूंढे मैहर देवी में, शांति ढूंढे फलाने मंदिर में। अरे शांति तो तुम्हारे अंदर स्वयं है, तुम स्वयं शांत स्वरूप हो। तो ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई थी। जब गुरुजी की शरण गए और जब उनसे बोला कि गुरुजी हमको ज्ञान दीजिए, मैं बड़ा दुखी हूं, तो गुरुजी का बोले ज्ञानी तो तुम स्वयं हो। तुम्हारा ये कहो, तुम्हारे अंदर में जो अज्ञान आ गया है, दुनिया वालों ने अज्ञान भर दिया है, उस अज्ञान को निकालो। तो ज्ञान स्वरूप तो आप पहले से हो। तो ये सब बातें जब गुरु की शरण में जाते हैं तब पता लगता है कि एक्चुअल में क्या है। इसीलिए कहा जाता है, बंधे को बंधा मिले, छूटे किस उपाय, और सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। अरे जो स्वयं बंधा है घर गृहस्थ में, माया में, तो हमें क्या छुड़ाएगा? जो स्वयं छूटा है वो हमें छुड़ा सकता है, वो हमको कह सकता है। जो स्वयं पहले रोज सत्संग अटेंड करता है, दोनों समय अटेंड करता है, तो वो हमसे कह सकता है कि भाई आप भी दोनों समय सत्संग अटेंड करो। और जो स्वयं एक समय अटेंड करता है, जो स्वयं हफ्ते में 2 दिन अटेंड करता है, तो कभी नहीं कहेगा। क्यों कहेगा? हम भी फंस जाएंगे कह करके। तो वो कहेगा नहीं, हफ्ते में 1-2 दिन लेने तो बहुत है। तो इसीलिए बोला, जो जितनी ऊंचाई तक पहुंचा होता है वो उतनी ऊंचाई तक की बात कहता है। तो यहाँ पर हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा सच्चा सदगुरु मिल गया है, जिसकी कृपा से हम सब मंजिल पहुंच गए हैं। और मंजिल हर कोई पहुंच जाएगा, बस अपने अंदर आप विश्वास रखो। और इसीलिए गुरु ने बोला, विश्वास रखोगे तो बेड़ा निश्चित पार होगा। चलिए मिलते हैं ब्रह्म की बात से। हम लोगों का, हाँ चित्रा जी क्या बोल रही हैं? है नहीं तो वही थी। आवाज कर दो चित्रा जी की। चलो अच्छा, चलो पढ़ देते, छोड़ देना। हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय चल रहा था। गीता का दूसरा अध्याय चल रहा था। बोला, एक व्यक्ति को धन अमंगल लगा तो पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां भी उसके ऊपर कौवे ने पीट कर दी। जगत में सर्वत्र उसको दुख ही दुख नजर आया और अपने को जलाने लगा, तो वहां भी गांव वालों ने मना कर दिया। आखिर वो बोला, ये दुनिया न जीने देती है और न मरने देती है। अपने पाँव में जूता काटता सा एक व्यक्ति को प्रतीत हुआ। यहाँ पर इसके ऊपर जो पढ़ा गया था कल, ज्ञानी के घर सदा आनंद। हालतों में तो परिवर्तन होता ही रहेगा। एक व्यक्ति को धन अमंगल लगा तो पेड़ के नीचे बैठ गया, वहां भी उसके ऊपर
कौवे ने बीट कर दी। जगत में सर्वत उसको दुख ही दुख नजर आया और अपने को जलाने लगा, तो वहां भी गांव वाले ने मना कर दिया। आखिर वो बोला, ये दुनिया न जीने देती है और न मरने देती है। यहाँ तक हो चुका था। इसके आगे आज गीता का दूसरा अध्याय है। क्या बोला? अपने पांव में जूता काटता सा एक व्यक्ति को प्रतीत हुआ। कितने भी जूते बदले पर दर्द कम न हुआ। पैर देखा तो उसी में ही कांटा चुभा हुआ था। मतलब क्या? एक व्यक्ति के पैर में कांटा चुभा था और वो जूता बदलता जा रहा था और ये कहे मेरे पैर के दर्द ठीक नहीं हो रहा है, पैर के दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो बोला, इसका सिद्धांत क्या है? बोला, तुम्हारे अंदर कोई कांटा चुभा है। कांटा क्या चुभा है? जैसे तुम्हारे अंदर कांटा चुभा है कि बेटे के शरीर शांत हो गया, तो अब उसको बेटे का गम भुलाने के लिए तुम शराब पी रहे हो, बेटे का गम भुलाने के लिए तुम जुआ खेल रहे हो, बेटे का गम भुलाने के लिए तुम क्लब पार्टी जाने लगे कि हम गम भूल जाए। तो वो तुमने उसका उपाय किया नहीं। जैसे कांटा चुहा अंदर, तो जब तक कांटा नहीं निकालोगे, जूता लाख बदली करो, लेकिन तुम्हारा दर्द नहीं दूर होगा। इसी तरीके से जो तुम्हारे अंदर में ये दुख है, बेटा बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निश्चित पूछे और पुछाए। जो बेटे का गम है, वो जब तक आप सदगुरु शरण नहीं जाओगे और सदगुरु से नहीं बताओगे, तो वो तुम्हारे को बेटे का गम जिंदगी भर सताएगा। जब आप गुरु जी के सदगुरु के शरण जाते हो, तो सदगुरु क्या बोलते हैं? सदगुरु ये बोलते हैं कि किसका बेटा? कौन बेटा? यहाँ पर न कोई किसी का बेटा न किसी का बाप। अरे भगवान ही आया है और वो भगवान आया, तुम बेटा मान रहे हो। तुमने कहीं रजिस्ट्री है तुम्हारा बेटा है, तुमने मान लिया मेरा बेटा है। कहा दुनिया के किस शास्त्र में लिखा है कि तुम्हारा बेटा हुआ है? अरे गीता में साफ साफ भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय में अपनी विभूति का वर्णन करते हुए क्या बोला है? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं? जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। वही भगवान सब वही बना है। वही बेटा बना है, वही बेटी बनी है, वही पिता बना है, वही माँ बनी है, वही एक्सटेंशन वही बना है। तो तुम अपना कैसे मान लिया? तुमने अपना मान लिया, इसलिए तुम दुखी हो रहे, इसलिए रो रहे हो। जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि ये मेरा नहीं है, ये तो परमात्मा स्वयं लीला करने के लिए आया था, और जब तक लीला साथ में थी किया, चल मेरा भाई, चला जाएगा। तो उसमें रोना किस बात का? ये बात हमको एक सदगुरु के अलावा दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। हमें सदगुरु समझाता है। क्या समझाता है? बोला, जैसे बारिश बरसती है, बरसने के बाद धरती में समा जाती है, उसी तरीके से तुम अगर उसको बेटा मानते हो, बेटी मानते हो, कुछ मानते हो, तो वो तुम्हारे हृदय में समा गया। पंचभूत का प्राणी है, पंचभूत में समा गया। तो वो जो है, भगवान ने कहा नहीं सब मेरे में है, तो वही कृष्ण तो आप हो, आपके अंदर सब है। जब हमें गुरु मुख से ज्ञान प्राप्त होता है कि परमात्मा स्वयं लीला करने आया था, अपनी लीला किया, अब चल मेरा भाई। कितना भी हमें कोई कुछ समझाए,
चाहे शराब पिलाए, चाहे जुआ खिलाए, चाहे कुछ कराए, वो गम जो है बिना सदगुरु के शरण जाए, बिना ज्ञान लिए वो गम दूर नहीं हो सकता। जैसे कांटा जब तक पैर से नहीं निकलेगा, चाहे वो कितना जूता बदलता जाए, उसके पैर का दर्द नहीं ठीक होगा। उसी तरह जो बच्चे का गम उसको लगा है, कांटा चुभा है बच्चे का, बच्चे को अपना मान लिया है, और जब उसको ये पता लगा भाई बच्चा हमारा है नहीं, परमात्मा आया था, तो क्या फिर दुखी करेगा? दुखी सुखी होगा। इसीलिए कहा गया है ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसके लिए एक जवाब और बड़ा अच्छा दिया। बोला जैसे किसी स्त्री का पति का शरीर शांत हो जाता है और वो जो है करोड़पति महिला है, उसको दुनिया के सारे सुख हैं, लेकिन पति के शरीर शांत होने के बाद में वो एकदम मायूस, निराश, और कहता अब तो मेरे संसार में जीना ही बेकार है। सारी खुशी उसकी चली गई। क्यों? क्योंकि अब मेरा पति नहीं है, तो अब सारी खुशी उसके अंदर चली गई। तो ये खुशी उसकी जो है, आप उसको करोड़ों रुपए महीना दे दो, दुनिया की सारी सुख दे दो, गाड़ी घोड़ा सब दे दो, तो क्या वो अपने पति के गम को भूल सकती है? वो प्रसन्नचित हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको ज्ञान दे दोगे गुरु का, तो वो प्रसन्नचित बहुत जल्दी हो जाएगी और अपने स्वरूप में टिक जाएगी। जब आपने उसको ये समझाया कि तुम्हारी शादी 25 साल बाद इससे हुई, 25 साल तुम अकेले थी, 25 साल बाद तुम्हारे इसका संबंध हुआ, और मुश्किल से 2 साल साथ में थी बस, और 2 साल में तुम्हारी इतनी घनिष्ठता हो गई कि अब तुम्हारा जो है सारा संसार उजड़ गया। तुम्हारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब हैं, एक पति चला गया, तो अब आप उसको करोड़ों रुपए दे दो तब भी उसका मन शांत नहीं होगा। लेकिन यही आप गुरु जी के ज्ञान को बताओ कि भाई पति तुम्हारा 25 साल बाद मिला, 2 साल में तुम्हारी इतनी आसक्ति हो कि मेरा पति, और उसके लिए तुम इतना रो रही हो। तो जिसने भी शरीर धारण किया है उसको तो जाना ही जाना है। क्या तुम नहीं जाओगे? तुम भी जाओगे, वो गया तुम भी जाओगे, हर कोई जाएगा, हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे। तो बोला कौन जाएगा? जाएगा शरीर। मैं न मरबो संसार, मुझे मिला है जियावन हार। गुरु ने जब पहले दिन बता दिया कि तू देह नहीं, तू आत्मा है, आत्मा न मरती है, न जलती, न सड़ती, न सूखती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, मार नहीं सकता। वो आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, तो हमें कौन मारेगा? जब सिकंदर आया हिंदुस्तान, उसकी मां ने बोला कि जाओ हिंदुस्तान से जो 3 चीज लेके आओ, गंगा जल लेके आओ, गीता लेके आओ, और एक ब्रह्मज्ञानी संत लेके आओ। तो गीता भी मिल गई बाजार में, गंगा जल मिल गया। ब्रह्मज्ञानी संत जब लेने गया तो उसने पूछा लोगों से, भैया ब्रह्मज्ञानी संत कौन है? तो लोगों ने बताया वो जो लेटा, वो लेटा जो मैदान में, वो ब्रह्मज्ञानी संत है। तो उसके बाद पहुंच गया सिकंदर, कहा चलो मेरे साथ। तो कहाँ चले? क्या मेरे साथ ईरान चलो? कहा क्यों चले? अरे क्या मैं राजा हूं और मैं तुमसे कह रहा चलो? तो कितना निर्भीक उत्तर दिया, क्या तुम राजा हो, हमें तुम भिखारी लग रहे हो, और हटो मेरे सामने, धूप मेरी रोक रहा। तो उसको क्रोध आ गया राजा को, अरे मैं राजा हूं, मुझसे ऐसा बोलता है। तलवार निकाल लिया और लगा दिया उसके गर्दन पर, कहा मैं अभी तुम्हारी गर्दन अलग कर देता हूं। तो डरा नहीं संत, उससे आंख में आंख मिला करके कहा बेशर्त तुम हमारे शरीर को मार सकते हो, हमें नहीं मार सकते। उसके जब चेहरे की निर्भीकता
आंखों की चमक देखी तो सिकंदर खुद भयभीत हो गया। अरे ये कैसा व्यक्ति है, डर ही नहीं रहा है। मेरी तलवार जब निकल आती थी लोग पैर पकड़ लेते थे, माफी मांगते थे, और ये तो बिल्कुल नहीं डर रहा है और कह रहा है तो हमको नहीं मार सकते, मैं तो अजरमर हूं, हमारे शरीर को मार सकते हो। तो ये बात वही बोल सकता है जो हर समय अपनी आत्मा में विचरण करता है। उसके अंदर खून की आ सकती है। आप देह में विचरण कर रहे हो, आपके अंदर खून की नहीं आ सकती है। तो आप देह में विचरण करते क्यों हो? और सत्यता यही है कि आप हो आत्मा, आप हो ब्रह्म। अरे चोला मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को अपने अपने उसमें स्वरूप में जागने के लिए। सुषुप्त अवस्था में परमात्मा हमारा सोया है, गुरु के ज्ञान से हमारा वो जग सकता है। तो इसलिए चोला मिला है कि ज्ञान के माध्यम से हम अपने उस परमात्मा को जागृत करें। फिर बोला इसमें कितने भी जूते बदले पर दर्द कम न हुआ, पैर देखा तो उसी में कांटा चुभा हुआ था। गीता थ्योरेटिकल नहीं समझनी, पर आत्मा हमारे भी रोम रोम में गुंजरित हो जाए। हमें अकेले ब्रह्म ब्रह्म बोलना नहीं है, हमारी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, हम टिक जाएं और अपने को फील करें। हम अपने को फील करें। क्या फील करें? मैं वो ब्रह्म हूं, ये अपने फील करके बोला। क्या इसके लिए क्या बोलते हैं? गॉड रियलाइजेशन। आप अपने को फील करो कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, तो फिर आपके अंदर में किसी प्रकार की कोई विक्षेपता नहीं आएगी। आपके अंदर में विक्षेपता आती कब है? आती उस समय है जब आप जो है अपने को जीव मानते हो। मैं जीव हूं, ये सबसे बड़ा पाप है। और मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। तो ऐसे में हमें ये देखना है कि हम अपने को वो ब्रह्म मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। तो ब्रह्म जो है, एक होता है मानना और एक होता है जानना। तो ब्रह्म मान तो लिया गुरु जी ज्ञान से, अब अपने अनुभव से उसको रियलाइज करना है। और जब आप रियलाइज करोगे तो फिर आपको दुनिया की कोई बात नहीं लगेगी। बोला, इसके आगे बोला, ये थ्योरेटिकल नहीं समझनी है, पर आत्मा हमारे भी रोम रोम में गुंजरित हो जाए। मैं रोम रोम से ये फील करूं मैं वो ब्रह्म हूं। और जब आप फील करोगे हर समय, जैसे गौतम बुद्ध हर समय अपने फील करते थे, तो उनका कितना भी अपमान किया, कुछ उनको नहीं बुरा लगा। तो जब हम भी अपने अपने उस स्वरूप में हम फील करेंगे, तो हमें दुनिया की किसी की कोई बात नहीं लगेगी। हमें दुख सुख दोनों समान लगेगा। जो चीज मेरे प्रतिकूल होती है वो मेरे लिए दुखदाई है, जो चीज मेरे लिए अनुकूल होती है वो सुखदाई है। तो ज्ञानी के लिए न कोई चीज प्रतिकूल है और न कोई चीज अनुकूल है। ज्ञानी के लिए हर चीज परमात्मा की दी हुई प्रसाद है। तो किसको बुरा माने, किसको अच्छा माने। इसलिए बोलते हैं परमात्मा की रजा में राजी रहना। फिर आगे बोला, ज्ञानी कर्म का अपने को कर्ता भी नहीं मानता, तो छोड़ने का भी सवाल नहीं उठता।
ज्ञानी कर्म का अपने को कर्ता नहीं मानता। छोड़ने का फिर सवाल नहीं उठता। भाई छोड़ने का, आप ही कहो मैंने शराब पी करके मैंने फलाने को गाली बकी, मेरा कर्म बना। तो अरे हम जब शराब पीते नहीं तो छोड़े कैसे? भाई छोड़े तो वो जो पीता हो। हम तो जब शराबी नहीं पिया तो हमने गाली कहाँ बकी और मेरे कर्म कहाँ बने? हम अपने कर्म, इस बात को मान मेरे कर्म बने नहीं, कर्म उसके बनते हैं जीव के। जो जीव भाव में रहता है उसके कर्म बनते हैं, और जो अपने आत्म भाव में रहता है, ब्रह्म भाव में रहता है, उसका कोई कर्म नहीं बनता। कैसे नहीं बनता? बोला इसके लिए कर्म इसलिए नहीं बनता उसका क्योंकि वो किसी चीज में आसक्ति नहीं रखता। वो जो भी कर्म करता है वो निष्काम कर्म करता है, इच्छा और अहंकार सेवा करता है। किसी भी कर्म को करने में उसके मन में कोई फल पाने की इच्छा नहीं होती, किसी फल को नहीं चाहता वो। और जब हम किसी कर्म को करने में फल चाहते हैं हम वही बन जाते हैं। जो फल चाहते हैं वही बनते हैं। फल का त्याग, कर्म का त्याग नहीं करना है, हमें फल का त्याग करना है। जब मेरी फल को प्राप्त करने की कोई चाहना नहीं रहेगी तो मेरा किसी कर्म में मेरी आसक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए कहा जाता है ज्ञानी के कर्म कैसे हैं? बोला जैसे जली हुई रस्सी, जली हुई आप एक रस्सी ले लो और उसको जला दो जमीन में रख करके, तो उसकी राख होती है। अब उस जली हुई रस्सी से आप कोई चीज बांधना चाहो तो बांध नहीं सकते। तो इसी तरीके से ज्ञानी सारे कर्म करता है, लेकिन किसी कर्म को करने में उसकी आसक्ति नहीं होती। आसक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि किसी कर्म को करने पर उसकी फल की इच्छा नहीं है उसको। जब हमें फल की इच्छा रखेंगे तो हम उस कर्म से बंधेंगे। कर्म में आसक्ति होगी तो हम बंधेंगे। ज्ञानी न्यारा निर्लेप, वो किसी कार्य को देख रहे हो बड़े दिलचस्पी से कर रहा है, वो दिलचस्पी से हर कार्य करता है, लेकिन जिस समय भी उसके मन में निराकार की प्रेरणा हुई ये कार्य करना, वो एक क्षण में छोड़ देता है। वो छोड़ने में सामर्थ्य है और अज्ञानी छोड़ने में सामर्थ्य नहीं है। बस फर्क इतना है। यहाँ पर आपको ज्ञानी बनना है, और ज्ञानी जो है किसी भी कर्म को जब चाहे तब छोड़ सकता है, और अज्ञानी जो है वो कर्म को करने पर उसको छोड़े नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति है। गुरु जी ने बड़ा अच्छा इसके लिए बोला, बहुत अच्छी बात बोली। बोला इस शरीर से भी भगवान को जब तक अपना कार्य लेना ले, जब अपना कार्य समझेगा अब लेने की आवश्यकता नहीं है, चल मेरा भाई। ज्ञानी को किसी भी कर्म में आसक्ति इसीलिए नहीं है क्योंकि उसको किसी कर्म के करने पर कोई फल की इच्छा नहीं ना। फल की इच्छा हमको बांधती है। इसीलिए गुरु जी ने बोला कि आप कर्म करो, बिना कर्म करे आप रह भी नहीं सकते, लेकिन कर्म में फल की इच्छा मत रखना। जब फल की इच्छा नहीं रखोगे तो दुनिया का कोई कर्म आपको बांध नहीं सकता। फिर बोला ज्ञानी कर्म का अपने को कर्ता भी नहीं मानता तो छोड़ने का भी सवाल नहीं उठता। त्याग और ग्रहण उसमें है ही नहीं। जो घर छोड़कर संन्यास देता है
वो वहाँ भी उसके सामने कई प्रॉब्लम आती है। बोला त्याग और ग्रहण ज्ञानी के लिए छोड़ने कोई सवाल नहीं है। ज्ञानी जो है न किसी चीज को ग्रहण करता है और न किसी चीज का त्याग करता है। क्यों? ग्रहण उसको करे जो जब किसी चीज में आसक्ति हो, किसी चीज में उसको जो है फल की इच्छा हो तो वो ग्रहण करेगा, किसी चीज में फल की इच्छा हो तो वो त्याग करेगा। ज्ञानी न ग्रहण करता है न त्याग करता है, उसमें ग्रहण त्याग है ही नहीं। इसीलिए बोला जो घर छोड़कर संन्यास लेता है वो वहां भी दूसरा आश्रम के मामले में उसको सुलझाने पड़ते हैं। बहुत से लोग गृह छोड़ करके संन्यास लेते हैं, भाग जाते हैं जंगल। क्यों? बोला कि संन्यास ले लिया, अब हमें कुछ नहीं करना है, और घर छोड़ के चले गए जंगल। तो बोला क्या जंगल में तुम्हारा पेट साथ में नहीं जाएगा? पेट तो तुम्हारा वहां भी जाएगा, वहां भी तुमको भीख मांगनी पड़ेगी पेट भरने के लिए, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं कि आपके कंगालपने से जंजालपना ज्यादा अच्छा है। कंगालपना क्या? जंगल भाग गए, अब जंगल भाग गए, वहां पर आपको कुछ भी खाना पीना है पेट में, इसमें तो आपको चाहिए कुछ ना, इसकी ज्वाला को शांत करने के लिए चाहिए कुछ। अब इसके लिए आपको चाहे भीख मांगो और चाहे आप मजदूरी मेहनत करो तो पेट तो ही मरेगा। तो बोला यहाँ से भाग के जंगल गए, जंगल में आश्रम बना लिया। अब आश्रम वालों में आपकी आसक्ति हो गई तो घर की माया छोड़ा, बाहरी माया में आ गए। उसी तरह यहाँ पर भी सत्संग में अपने घर की माया छोड़ दिया, अब सत्संगियों फंस जाते हैं। ये मेरा प्यारा शिष्य है, ये मेरा बड़ा दुलारा शिष्य है, और ये जो है बड़ा खराब शिष्य है। अरे खराब कौन, अच्छा कौन? हमें किसी से चाहना है और मेरी चाहना की पूर्ति नहीं करता तो खराब है, मेरी चाहना की पूर्ति जो कर देता है वो अच्छा है। इसी बात को तो लेके आप अच्छा खराब मान रहे हो। लेकिन जो सच्चा संत होता है वो कभी किसी चीज का बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। सच्चे संत को किसी से कुछ नहीं चाहिए और तभी वो सच्चा संत है। जो कुछ मांग ले और कुछ वसूली करे तो वो सच्चा संत कहाँ है? वो तो टीचर है, वो गुरु है, वो सदगुरु नहीं है। गुरु जो है पढ़ाने का पैसा लेते हैं, गुरु जो है भेदभाव करते हैं, मेरा प्यारा शिष्य ज्यादा पैसा देता है, ये कम देता है, वो उनके में फर्क होगा। लेकिन जो सच्चा सदगुरु है वो जो है वो किसी से उसको कुछ नहीं चाहिए। वो जो है सिर्फ देना जानता है। इसीलिए बोला है जो अपने तन का मन का धन का दूजों को जो दे दान वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान, वो धरती का भगवान है। इसीलिए कहते हैं दुनिया वाले साकार में आए हुए भगवान को वो जो है नहीं पहचान पाते, क्योंकि चम दृष्टि है। जब उसी के जाने के बाद उसके बुत को पूजेंगे, गजरा वाला चढ़ाएंगे, खूब महिमा गाएंगे, लेकिन जीते जी उसको जो है नहीं पहचानते। तो ऐसे में हम सब अपने को भाग्यशाली माने कि हमको सच्चा सदगुरु मिला है जो मंजिल तक हम सबको निश्चित पहुंचाएगा। हाँ शर्मा जी क्या बोल रहे हैं? गाजियाबाद त्रिलोकीनाथ शर्मा जी, शर्मा जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो शर्मा जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज आ रही है? हाँ ठीक। मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं बड़ी हल्की आ रही है, हल्की आ रही है? और थोड़ा तेज करिए।
हाँ आप ठीक हो गई, चलिए भजन सुनाइए। हाँ अब आपके भजन ठीक। सुना चलिए। हाँ क्या बता रहे, कुछ बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह निष्काम जो है ना, हाँ करना जिसके फल की इच्छा नहीं करती है हाँ और सब परमात्मा। चलिए भजन सुना दिए। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। पूरी आज आवाज कट रही थी, अच्छा अच्छा, चलिए नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर डिस्टर्ब हो रहा है आप आज में भी आया था अच्छा अच्छा, मेरी। चलिए भजन सुनाइए। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक से हम, तेरी एक बूंद के प्यार से हम, तू प्यार का सागर है, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। आए
हरिओम हरिओम। हाँ नीलू जी, हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम हरिओम। जैसे कि अच्छा बताया कि ये मन मतलब अगर कहीं सुख ऐसे वास्तविकता है कि संसार में कहीं सुख है नहीं है, लेकिन ये मन जो है पहले सोचता है परिवार में, पति में, पत्नी में, अगर लगता है इसमें भी सुख नहीं है, और फिर उसके बाद माल पानी मकान इससे सुख है, फिर उसमें मतलब तय वास्तविकता है कि कहीं सुख नहीं है। सुख है एक संतन के चरणों में। तो बस आप चरणों को सुनते रहे, मनमना भाव हो गया और अपने जीवन में धारण करते रहे। और सबसे बड़ी चीज यहाँ कुछ करना ही नहीं है, अपनी मैं को गुम कर दे, बस तू ही तू। चलिए भजन सुना दीजिए। ये तन मन जीवन तुल
अकेले बैठी दीनानाथ मैं तो चिंतन हो गया दीनानाथ मेरे मैं इसको लगा बड़ी कठिन साधन से पाया अब न छोड़ूं तेरा हाथ चाहे दुनिया दो रंगी मेरे बाकी है पे चोट लगाए रे कोई ऐसी आग लगा दे रे कोई ऐसी आग लगा दे कि तन मन जीवन सुलग उठे कोई ऐसी आग लगा दे रे कोई टाइम ऐसी आग लगा दे कोई ऐसी आग लगा अति सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए ओम को जाप कर ले। सभी प्रेमियों को हरिओम।